आप खबरें विस्तार से दिखाते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सीबीआई की बैठक लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली में ये बैठक हो रही है। सुशांत केस की जांच को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं सुशांत सुसाइड केस में फिल्मकार रूमी जाफरी से भी ईडी ने की है पूछताछ। ये रिपोर्ट देखिए। ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की तस्वीरें हैं जब रिया का सुशांत से राब्ता था, जब दोनों के बीच शुद्ध देसी रोमांस था। रिया के हीरो थे सुशांत, सुशांत की हीरोइन थी रिया। प्यार की बेला में दोनों के लिए सब कुछ अच्छा था। दोनों की जोड़ी फिल्मी पर्दे पर भी आने वाली थी। जी हाँ, सुशांत और रिया एक साथ फिल्म करने वाले थे, लेकिन इस फिल्म का एक भी शूट होता उससे पहले ही सुशांत की संदिग्ध मौत ने सबको। सुशांत और रिया 1 साल से रिलेशनशिप में थे, लेकिन सार्वजनिक तौर पर दोनों ने कुछ नहीं कबूला था। फिल्मी पर्दे पर भी जोड़ी बनते रह गई। सुशांत और रिया की फिल्म की शूटिंग मई में शुरू होनी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से लटक गई। लॉकडाउन के खत्म होते ही शूटिंग को शुरू करने का प्लान था। फिल्म का नाम तय हुआ था या नहीं, ये साफ नहीं है, लेकिन फिल्म में सुशांत और रिया लीड रोल में थे। रूमी जाफरी ने मुंबई पुलिस को बताया था कि सुशांत को फिल्म के लिए 15 करोड़ ऑफर किए गए थे। आज तक से फोन पर बातचीत में खुद रूमी जाफरी ने माना कि वो सुशांत और रिया को लेकर फिल्म बनाने वाले थे। लास्ट फिल्म आपसे था ना उनका, सुशांत? वो तो शुरू, हाँ, मुंबई में शुरू होने वाली थी। हाँ। अच्छा, उसमें एक्ट्रेस कौन थी? ये रिया? हाँ, रिया। हाँ। रिया। अच्छा, ये फिल्म जो है सुशांत की, ये रिया नहीं मतलब दिलाई थी ना ये, मतलब आपको? हाँ, सुशांत से मिलाने वाली रिया ही थी, क्योंकि मेरी ऑलरेडी पिक्चर में है वो, जो मेरे साथ काम कर रही है। हाँ। अच्छा, तो कोई ये मतलब ये कोई शर्त थी कि मतलब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं। अच्छा, नहीं तो ये सर मतलब ऐसे जनरली इन जनरल वे में जानना चाहता हूँ कि मतलब जो ये सुसाइड था या तो ये क्या कनेक्टिविटी थी, मतलब ये जानना चाहता हूँ। वही तो जांच कर रही है पुलिस, वही तो निकलेगा कि क्या है। अच्छा, तो ऐसा क्या आपने बताया कि जो बोल रहे थे कि अक्यूज को सपोर्ट नहीं, कोई भी चीज आप तो स्टेट पुलिस को दी है ना, पुलिस से आप पूछ लो क्या बता रहे। चूंकि रूमी दोनों को लेकर फिल्म बना रहे थे, ऐसे में दोनों से ही उनकी बातचीत हो रही थी। इसलिए प्रवर्तन निदेशालय ने रूमी को भी अपनी जांच में अहम किरदार माना और पूछताछ के लिए बुलाया। रूमी जाफरी के लिए ईडी के सवालों की लिस्ट तैयार है। क्या सुशांत को अपनी फिल्म के लिए साइन किया था? क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था? इस प्रोजेक्ट के लिए सुशांत को क्या फीस दी जा रही थी? क्या सुशांत को कोई एडवांस पेमेंट या साइनिंग अमाउंट दिया गया था? अगर कोई अमाउंट दिया गया था तो पेमेंट मोड क्या था? क्या इस फिल्म को लेकर प्रोड्यूसर वासु भगवानी के साथ कोई ज्वाइंट? क्या रिया को किसी तरह की एडवांस पेमेंट की थी? क्या रिया सुशांत की तरफ से उनके लिए प्रोफेशनल फैसले लेती थी? क्या रिया ये शर्त रखती थी कि सुशांत उसी फिल्म में काम करेंगे जिसमें वो लीड हीरोइन होंगी? इन सवालों के जवाब बहुत अहम है। रूमी जाफरी को ईडी ने इनकम टैक्स रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट के साथ बुलाया है। बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस पहले ही रूमी जाफरी से सवाल कर चुकी है। दिल्ली से मुनीश पांडे और अरविंद ओझा के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। वहीं सीबीआई ने कर ली है अपनी पूरी तैयारी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के सवाल तैयार हैं। सीबीआई जिन लोगों से पूछताछ करने वाली है उसका खाका भी तैयार हो चुका है। लेकिन क्या सीबीआई दिशा सालियान केस से भी जोड़कर इस केस की जांच करेगी, ये फिलहाल साफ नहीं है। सुशांत केस में सीबीआई से उम्मीदें आसमान पर हैं, लेकिन इतने दिन बाद क्या सीबीआई को वो सबूत मिल पाएंगे जो ये साबित करने के लिए जरूरी होंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हत्या है या सुसाइड? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज, गवाहों के बयान, आरोपियों के बयान, फोरेंसिक रिपोर्ट और सुशांत के मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मुंबई पुलिस से लेगी। सूत्रों की माने तो सीबीआई उस फ्लैट में भी जाएगी जहां पर सुशांत की मौत हुई थी और यह पता लगाने की कोशिश करेगी आखिरकार वहां पर सुशांत की मौत आत्महत्या से संभव थी या फिर नहीं। सीबीआई को अपनी जांच में कई सवालों के जवाब ढूंढने हैं। क्या सुशांत की मौत सुसाइड है या हत्या? अगर ये हत्या है तो इसकी वजह क्या है? सुशांत की मौत में रिया का रोल क्या है? सुशांत की मौत में बॉलीवुड से जुड़े लोगों का क्या रोल है? क्या सुशांत के साथ पैसों की धोखाधड़ी हुई? दिशा और सुशांत की मौत का कोई कनेक्शन है? सुशांत के स्टाफ की इसमें क्या भूमिका है? सुशांत की बीमारी का सच क्या है? सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितनी भरोसेमंद है? चश्मदीदों के बयानों पर कितना भरोसा किया जा सकता है? 8 जून को रिया और सुशांत के बीच क्या हुआ?
13 और 14 जून की कहानी क्या है? इन सवालों के जवाब तलाशने के दौरान अगर इनसे जुड़ा कोई भी एफआईआर दर्ज होता है तो वो भी सीबीआई के पास ही जाएगा। सुशांत की मौत के मामले को दिशा सालियान की मौत से जोड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सीबीआई उसकी भी जांच कर सकती है। सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले लोग इस केस को दिशा सालियान से जोड़कर देख रहे हैं। जो हत्याएं हुई है दिशा सालियान की, तो वो मामला और ये मामला हम लोगों को लग रहा है, पूरे देश के लोगों को लग रहा है कि दोनों मामला आपस में लिंक्ड है। और दोनों मामले की मुझे लगता है कि जैसे ही जांच शुरू होगा तो तमाम चीजें निकल के बाहर आएगी और बहुत सारे पुराने चीज भी बाहर आ जाएंगे। और जिस तरह से वहाँ एक गैंगिज्म, नेपोटिज्म चलता है, हर चीज साफ हो जाएगा। और मुझे लगता है कि हर नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। नई दिल्ली हो गई, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, बड़े बड़े शहर यानी एक देश की राजधानी, बाकी सैटेलाइट टाउन्स, लेकिन वहां पर एक बारिश में किस तरीके से सारे दावे धुल जाते हैं, ये हम आपको आज अपनी इस खास पेशकश में दिखाने वाले हैं। ये रास्ता आगे जितना भी बड़ा है, जहां तक मेरी नजर पहुंच सकती है, ये सब पानी से भरा हुआ है। गुरुग्राम और फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर हालात एकदम बाढ़ जैसे हैं। हर साल जैसे ही दिल्ली में झमाझम बारिश शुरू होती है, ट्रैफिक जैम और जल भराव की समस्या वापस आ जाती है। बारिश की वजह से अगर आप यहाँ पर देखें तो वाटर लॉगिंग यहाँ पर हो चुकी है। जो गाड़ियाँ हैं वो किस तरीके से इस सड़क को पार कर रही हैं वो तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं। कल भी इसी जगह पर था और यही तस्वीर थी, कोई बदलाव नहीं है। और हालत क्या है, ये सड़क पर जो गाड़ी आ रही है इसको देख करके आप समझ सकते हैं। जो बरसात हो रही है वो अप्रत्याशित हो रही है, बहुत भारी बारिश हो रही है और जब तक बारिश यहाँ पर जारी रहती है तब तक आप शहरों का हाल बस देख लीजिए। हम इस समय गुरुग्राम में मौजूद हैं। हालांकि जो मुख्य सड़कें थी, जो अंडरपासेस थे जहां पर पानी भरा हुआ था, उन्हें तो वहां से पानी निकाल लिया गया है, लेकिन हम आपको गुरुग्राम के भीतर की ही ये सड़क दिखा रहे हैं। कहने के लिए स्लिप रोड, यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही भी अच्छी खासी चल रही है, लेकिन किस तरीके से डूबी हुई हैं गाड़ियां वो भी आप साफ साफ देख लीजिए। साइबर सिटी कहा जाता है, लेकिन सैलाब वाली सिटी आज की तारीख में कहना ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुरुग्राम का ये हाल है, दिल्ली में भी परिस्थिति कमोवेश ऐसी ही नजर आ रही है। जब गुरुग्राम की सड़कों पर नाव चलने लगी तो अंदाजा लगा लीजिए कि बारिश ने शहर की क्या हालत कर दी। गुरुग्राम के ज्यादातर अंडरपास की यही हालत, इतना पानी भरा है कि अंडरपास ही दिखाई नहीं दे रहा। गुरुग्राम के गोलकोर्स रोड पर बना अंडरपास भी पानी में। अंडरपास से पानी निकालने के लिए प्रशासन को पूरी ताकत, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, क्रेन, बड़े बड़े पंप के साथ पूरा लाव लश्कर पानी निकालने में जुट गया। बड़े बड़े पाइप अंडरपास में डाले गए और पानी को बाहर खींचा गया। ये कवायद कल से जारी है, लेकिन पानी अभी भी नहीं निकल पाया है। 1.5 से 2 किलोमीटर लंबे इस अंडरपास से पानी निकालने की पहाड़ जैसी चुनौती है। बारिश ने गुरुग्राम की चमचमाती सड़कों, इफ्को चौक पर सड़क धंस, सड़क पर बड़ी दरार पड़, NH-48 के पास सर्विस लेन का ऐसा हाल हो गया, कई गाड़ियां हादसे का शिकार होने से बची। मौके पर पहुंचे प्रशासन को बैरिकेडिंग करनी पड़ी। घंटों की बरसात के बाद गुरुग्राम के बाकी इलाकों में क्या हाल है, ये दिखाने के लिए अब मैं आपको लेकर के आया हूँ होंडा चौक। कल भी इसी जगह पर था और यही तस्वीर थी, कोई बदलाव नहीं है। और हालत क्या है, ये सड़क पर जो गाड़ी आ रही है इसको देख करके आप समझ सकते हैं। लगभग सैलाब जैसी स्थिति दिखाई पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि ये साइबर सिटी है, स्मार्ट शहर है, यहाँ बड़े बड़े जो औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं वो हैं। ऐसे में व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इस पर सवाल उठता है। और इसीलिए ये जो पूरी सड़क है ये दिल्ली को जयपुर से जोड़ती है। जी हाँ, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है और राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही बाढ़ जैसी स्थिति है। हालांकि व्यवस्था के तौर पर मैंने ये भी देखा कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी है, गुरुग्राम पुलिस भी है और साथ ही सिविल डिफेंस स्टाफ को भी लगाया गया है ताकि लोगों को जागरूक कर सकें कि वो किनारे चलें। तो अब ये पूरा जो हाईवे आप देख रहे हैं, लगभग इसके सारे हिस्से पर पानी है। सिर्फ 7 से 8 फीट की सड़क का एक हिस्सा जहां पानी कुछ इंच तक है, क्योंकि ये लो लाइन इलाके हैं, सिर्फ वहीं से गाड़ियां जा सकती हैं, बाकी का पूरा रास्ता बंद है। और इन चुनौतियों के बीच दूर यहां से गुरुग्राम पुलिस, सिविल डिफेंस के जो स्टाफ हैं जिन्हें मैं देख पा रहा हूं, लोगों की मदद कर रहे हैं कि वो इन इलाकों से ना जाएं। हमने राजीव चौक के पास अंडरपास देखा, वहां पर पानी भरा हुआ है। कल हमने देखा था मिलेनियम पार्क इलाका, DLF के कई सारे इलाके वहां थे। और होंडा चौक की तस्वीर में कल से आज तक मुझे कोई बदलाव नहीं दिख पा रहा है। कल भी यहीं पर ये देखिए, अभी हम जो देख पा रहे हैं ये एक युवक है, साइकिल लेकर के आ रहे हैं कहीं से अपना सामान लेकर के आगे जाने के लिए। अब आगे रास्ता बंद है, जहां पानी होगा वहां से वो किनारे तक आ रहे थे। अब जब सड़क पे उतरना पड़ा है तो उन्हें आखिर ये
एक तरह का जो सैलाब दिख रहा है सड़कों पर, उसको पार करके आगे जाना पड़ा है। तो जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर तो तस्वीर दिखाई पड़ती है, लेकिन निचले इलाकों में हालात क्या हैं वो बयां कर रही है गुरुग्राम में। या आखिर कैसे कुछ घंटे बरसात क्या हुई, यहाँ हालात खराब हो गए। गुरुग्राम के ज्यादातर पॉश इलाकों का यह सैलाब बनी सड़कें साइबर सिटी को मुंह चिढ़ा रही हैं। शहर के पॉश इलाके सेक्टर 28 की हालत देखी। घरों के बेसमेंट में पानी भर गया, सामान पानी में तैरने लगा। नगर निगम की टीम को मदद के लिए पहुंचना पड़ा। कुणाल के साथ आशुतोष मिश्रा, गुरुग्राम आज तक। गुरुग्राम में हालात कुछ इतने बदतर हो गए कि यहाँ पर पुलिस को कहना पड़ा कि आप अपने घरों से तभी निकलिए जब बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी हो, क्योंकि यहाँ पर पानी अधिकतर इलाकों से निकालने के बावजूद अभी की इस समय की जो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो स्थिति क्या है वो आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब इसमें अंदाजा लगाइए कि जब गाड़ियां निकल रही हैं ऑफिसेज जाने के लिए, ऑफिस के टाइम में या फिर अब से कुछ देर बाद जब अपने घर सब लौटेंगे, तो इस तरह के जो ये पैचेस हैं यही बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर देंगे। इनकी वजह से ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा हो सकता है। यहाँ तक कि जो पॉश रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी पानी भर गया। साइबर सिटी गुरुग्राम में आपका स्वागत है। ऐसी अद्भुत साइबर सिटी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। यहाँ सड़कों पर नावें चलती हैं, मोहल्लों में बोट यात्रा निकलती है, अंडरपास पर पानी का कब्जा हो जाता है और मेट्रो स्टेशन तालाब में तब्दील हो जाते हैं। ये देश की साइबर सिटी है, इसे मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ का हाल देख लीजिए, चंद घंटे की मूसलाधार बारिश में बुनियादी ढांचे। ये गुरुग्राम के पौष इलाके सोहना रोड की तस्वीर है। भारी बारिश से इतना पानी जमा हो गया है कि सड़कों पर चमचमाती गाड़ियों की जगह नाव चलने लगी। टेलीविजन स्क्रीन पर जो बोट नजर आ रही है उस पर मशहूर गोल्फर ज्योति रंधावा सवार हैं। गोल्फर रंधावा सोहना रोड स्थित आलिशान सोसाइटी तत्वम विला में रहते हैं। इस सोसाइटी में एक विला की कीमत करीब 10 करोड़ बताई जाती है, लेकिन करोड़ों के विला में रहने वाले एक ही बारिश में लग्जरी गाड़ियों से बोट पर आ गए। अब जरा गुरुग्राम के महंगे इलाकों में गोल्फ कोर्स रोड की एरियल तस्वीर देखिए। आलिशान गगनचुंबी मॉल के सामने पूरी सड़क दोनों तरफ पानी में डूबी नजर आ रही है। आपको बता दें ये बुधवार दोपहर की तस्वीर है। चंद घंटे की बारिश ने देश के साइबर सिटी को सैलाब सिटी में तब्दील कर दिया। पानी के प्रहार के सामने मानो सबने सरेंडर कर दिया। यहाँ इस कार को देखिए, पूरी डूब चुकी है और कार से उतरकर लोग तैरकर सड़क पार कर। अंडरपास पर पानी के बहाव ने सैलाब का रूप ले लिया है और लहरें अंडरपास की छत को छू रही हैं। सड़कों पर दूर दूर तक पानी और जाम के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें बदहाल शहर की कहानी बयां कर रही। बाइक वालों का तो और भी बुरा हाल है। दोपहिया गाड़ी का भागना है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों के जहां दफ्तर हैं, आसमान से बात करती इमारतें हैं, वो शहर चंद घंटे की बारिश में डूब जाता है। सड़कें नदियां बन जाती हैं और चौराहे संगम। गुरुग्राम से राम किंकर सिंह के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। दिल्ली का हाल भी देखना जरूरी है। लंदन, पेरिस जैसे सपने वहां पर देखे जाते हैं, लेकिन सूरत हाल क्या होता है ये बारिश बताती है। बहुत पुरानी बात नहीं है, वहां पर अंडरपास में पानी भरने के कारण कैसे डीटीसी की पूरी बस ऊपर तक फंस जाती है वो भी हमने देखी है। दिल्ली में बीती रात से जितनी बरसात हुई है वो अप्रत्याशित जरूर है। आने वाले दिन के लिए भी जो पूर्वानुमान है वो बहुत अच्छा नहीं है। जहां तय होती है देश की किस्मत, उस दिल्ली का हाल देखिए। जहां से चलती है हिंदुस्तान की हुकूमत, उस दिल्ली का हाल देखिए। संसद से चंद किलोमीटर दूर पानी में डूबे सिस्टम का हाल देखिए। ये कैसी राजधानी है जहां पूरा इंतजाम ही पानी पानी। जब दिल्ली में चिराग तले अंधेरा तो क्यों ना सिस्टम हो जाए नकारा। देखिए, एक बार नहीं बार बार देखिए, नजरें घुमा फिरा कर देखिए। ये दिल्ली है मेरी जान, जहां बारिश और पानी से सड़कों पर है घमासान। संसद वाले इलाके में पानी, सुप्रीम कोर्ट वाले इलाके में पानी, पौष इलाके में पानी, पिछड़े इलाकों में पानी। पानी 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 और पानी। ये प्रहलादपुर है, दिल्ली के खस्ता हाल। हर साल इस अंडरपास में पानी भर जाता है। इस बार भी हालात, दो बसें डूबी हैं। जब तक पानी नहीं निकलता ये बसें यहीं कैद रहेंगी।
हालात इतने खराब हैं कि इस अंडरपास को फिलहाल बंद करना पड़ा है। इस बाइक सवार की हालत का अंदाजा लगाइए। ये बिहार यूपी के किसी दूर दराज देहात का हाल नहीं, ये दिल्ली की सड़कें हैं, जहां पानी से सामना किए बगैर कोई चारा। बाइक सवार को पानी में आगे बढ़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। एक एक कदम आगे बढ़ने में बाइक सवार की सांसें फूल रही हैं। दिल्ली के अंबेडकर नगर का हाल देखिए। सड़क पर इतना पानी है कि वाहनों को पानी का घेरा छीनकर आगे बढ़ना पड़ रहा है। पानी से गुजरते हुए यहाँ कभी भी वाहन बंद हो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ मुसीबत ही मुसीबत। बारिश ने दिल्ली को कैसे बेहाल कर दिया, ये तस्वीरें गवाह हैं। पूर्वी दिल्ली के मंडावली का हाल देखकर कौन कहेगा कि ये दिल्ली का हिस्सा है। इस वक्त मैं दिल्ली के मंडावली अंडरपास पर हूँ। ये तस्वीरें आप देखिए, कल रात रुक रुक कर बारिश हुई थी और कल जो बारिश हुई थी उससे इस अंडरपास के अंदर पानी भर गया है। ये जो ट्रक आप सामने देख पा रहे हैं, मिनी ट्रक निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं निकल पाया। ऑटो यहाँ से ऑटो चालक है वो ले जाने की कोशिश कर रहा है, देख पा रहे हैं वो निकाल पाता है या नहीं निकाल पाता है। लेकिन दिल्ली के तकरीबन हर इलाके में इसी तरीके की वाटर लॉगिंग है। मयूर विहार का हाल भी कुछ अलग नहीं। मयूर विहार के तमाम हिस्सों में रात भर की बारिश के बाद पानी भर गया। बारिश तो उतनी जोरदार नहीं हुई, बूंदाबांदी ही होती रही, लेकिन दिल्ली के खराब सिविक इंतजामों की वजह से जहां तहां पानी का जमावड़ा हो गया। कमर तक पानी में डूबी दिल्ली की ये तस्वीरें किसी एक इलाके की नहीं, दक्षिणी दिल्ली के पॉश इलाके हों या सेंट्रल दिल्ली, सब तरफ एक जैसा हाल है। फिरोज शाह रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग, सब तरफ पानी ही पानी। मोस्टली हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आज हमारे पास ये मॉडरेट एक्टिविटी दिल्ली एनसीआर में रहेगी, और एक स्पेल आने का दूसरा स्पेल भी रात के टाइम में आ सकता है, जिससे में ओवरऑल एक्टिविटी अगर 24 आवर्स में देखेंगे तो मॉडरेट कैटेगरी की रहेगी हमारे पास। जरा सी बारिश में दिल्ली ऐसे ही डूब जाती है। दिल्ली को पेरिस और लंदन जैसे चमकाने के सपने इसी बारिश में धुल जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में पानी पानी होती व्यवस्था पर ये थी हमारी खास पेशकश। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।